हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 9 और ये काफी ज्यादा धुआंधार होने वाला है। वैसे टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोग को पता चल ही गया होगा। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को हाजना का दिखाया जाता है और मिस्ट हासीरामा भी दिखाया जाता है और अपरफेक्ट भी दिखाया जाता है। तो मिस्ट हासीरामा यहाँ पर बोलता है कि देख, तू मेरे हाथों ही मरेगा। मुझे नहीं पता कि क्यों, और मैं तुझे अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जोन में हूँ इस समय और तू मरेगा। तो यहाँ पर अपरफेक्ट बोलता है कि जिस तरीके से तू बात कर रहा है वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है और तू केवल 10 साल का बच्चा है। तो इतने में मिस्टर आसाराम बोलता है कि हाँ, हो सकता है डिसरिस्पेक्ट हो, लेकिन तूने कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिससे कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करूँ। हम दोनों ही बड़े अजीब हैं। यहाँ पर ये दोनों बस एक दूसरे की बेइज्जती करने में लगे होते हैं। वो बोलता है कि तू मेरी खूबसूरती से डरता है, तो वो बोलता है कि अभी मैं तेरी गर्दन मार दूंगा, अभी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो वो बोलता है कि मैं इतना तेज हूँ, तू छू ही नहीं पाता। तो वो बोलता है कि हाँ, मारूंगा भी कैसे, तेरे पास तो है ही नहीं वो चीज़। इतने में अब तो बोलता है कि सही कर रहा है बेइज्जती तो। फिर जो मिस ठासीरामा होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो है जो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तेरा जो वास है ये सिमेट्रिकल नहीं है। कितना घटिया आर्ट है ये। बस उसकी तो यहाँ पर परफेक्ट की तो सनक जाती है। वो बस बोलने लगता है कि तू मुझे ये बोलेगा, तू मेरा आर्ट को ये बोलेगा। जैसे ये होता है तो बस वो उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारी मछलियों की मदद से 10,000 मछलियाँ होती हैं, लेकिन जो हमारा हासिरा होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत आराम से उनको स्लैश कर देता है। उतने में जो वो होता है परफेक्ट, वो सोच रहा होता है कि मैंने इसे पॉइजन दिया था, उस पॉइजन का क्या हुआ, इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, इसकी तो स्पीड भी कम नहीं हो रही। जो हाशिरा है वो अपनी थर्ड लेवल की फॉर्म का इस्तेमाल करके सारी मछलियों को उड़ा देता है धूल की तरह, और फिर बहुत तेजी से आता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। हमें देखने के लिए मिलता है उसकी गर्दन कट जाती है, लेकिन हमें फिर बाद में देखने के लिए मिलता है कि वो खाल उतार के दूर हो चुका था उससे जब तक। इतने में मिस्टर हसन बोलता है कि अच्छा, तू अब स्किन भी बदल सकता है। अगर तू रेस करना चाहता है पेड़ों के ऊपर तो मत कर यार, असलियत में आकर लड़ना मेरे से। तो उतने में बोलता है कि यह है मेरा रियल फॉर्म। आज तक केवल 3 ही बंदों ने ये देखी है, और जिन्होंने भी देखी है ये बताने के लिए वो जिंदा नहीं रहे हैं। तो वो उतने में मिस्ट बोलता है अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है अबे चुप रह तू। तो वो बोलता है कि मैं वास के अंदर था तो मेरी रियल ब्यूटी छुपी हुई थी, लेकिन अब निकल के आ गई है। जो मेरी स्किन है वो डायमंड से ज़्यादा हार्ड है। मेरी जो ताकत है वो किसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मेरे सामने झुक। और ये बोलता है तो वो सोचता है कि अब मिस्ट कुछ बोलेगा। मिस्ट कुछ बोलता नहीं, बोलता अबे कुछ तो बोल कर दे। तो इतने में मिस्ट बोलता है कि तूने मुझे बोला था ना अभी कि मुंह बंद रख, तो मैं मुंह बंद रखा हूँ। मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, इतने सीरियस मोड में सारे। फिर वो अचानक से मिस्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मिस्ट जो होता है वो अपने आप को टॉर्च करके पेड़ के ऊपर चला जाता है। तो वो बोलता है फिर कि किसी ने बोला था कि पेड़ के ऊपर रेस नहीं करनी है, लेकिन तू। फिर वो बोलता है कि बस मैं इसलिए आ गया था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था नीचे। तो वो बोलता है कि इतनी ताकत, इतनी स्पीड के साथ, और हाँ मैं तुझे एक और बात बता दूँ, जो भी मेरा पंच किसी चीज़ को छुएगा वो मछली में बदल जाएगा। क्यों, अब तुझे डर लग रहा है ना, लग रहा है ना डर। तो इधर में बोलता है कि तेरा इतना खतरनाक अटैक, उतना भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कैसा लग रहा होगा तुझे? तुझे याद है ना मैंने अपने भाई और मेरे रिश्ते के बारे में क्या बताया था, कि मेरे भाई को कितनी चोट लगी थी और मैंने कैसे कैसे करके सर्वाइव किया था। और फिर वो दिखाते हैं हमें कि उसके पास के अंदर फिर वो जो लेडी है उसने आकर उसे बचा लिया था, और उसका भाई लेकिन जब तक ख़त्म हो चुका था। फिर वो लोग उसको हील कर देते हैं और वो ट्रेनिंग करने लगता है अपना। फिर वो बोलता है कि हाँ, शायद हो सकता है कि उस समय मैंने अपनी मेमोरी खो दी थी और मेरे पास कोई ताकत भी नहीं थी, लेकिन मैं जब तक ट्रेनिंग करता था बुरी तरीके से, जब तक मैं खून की उल्टियाँ नहीं कर देता था। तो तू क्या चीज़ है मेरे सामने? इतने में ही मिस्ट हाथेरामा उसके ऊपर हमला कर देता है। तो वो भी मिस्ट के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि ब्लडी डीमन स्किल, मतलब इस तरीके से बोलता है। और फिर बोलता है कि ये जो स्किल है वो मुझे नेचर के खिलाफ कर देती है। मैं किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकता हूँ, कैसी भी मूवमेंट कर सकता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर के खिलाफ जाना। और मैं अब तेरे साथ क्या करूँ, तेरा सर काट के एक मछली का सर लगा दूँ तो वो अच्छा लगेगा। और वो बहुत स्पीड में मिस्ट की तरफ आता है, लेकिन हमारा देखने के लिए मिलता है जो मिस्ट होता है वो 7th फॉर्म का इस्तेमाल करता है। वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है, उसके पीछे आ जाता है। फिर वो पीछे अटैक करता है तो गायब होकर आगे की तरफ आ जाता है। फिर वहाँ पर हमला करता है तो वहाँ से, लेकिन यह होता है कि जो फिफ्थ होता है वो मिस्ट को छू भी नहीं पाता है कहीं भी। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि मिस्ट जो होता है वो अचानक से अपने मिस्ट में से कहीं से आता है
और बहुत ही स्लो तरीके से उसके गर्दन को उड़ा के चला जाता है और बोलता है कि तुम हो यहाँ पर जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो। फिर वो देखता है कि नीचे की तरफ वो जा रहा होता है, वो बोलता है कि अच्छा फाइनली इस बच्चे ने मुझे अपने आप को दिखा दिया कहाँ पर है, लेकिन मैं कुछ सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है उसकी गर्दन कट के ज़मीन पर गिर चुकी होती है और वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं एक बच्चे से हार सकता हूँ। और फिर वो जो होता है फिर तो वो मिस्ट को बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है कि तू लो लेवल का स्पीशीज, तू मुझे कैसे मार सकता, मैं 100 साल से जिया हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, इतना में बोला होता है। लेकिन मिस्ट का दिमाग घूम जाता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और ख़त्म कर देता है उसे। फिर जो मिस्ट होता है उसको अपने मास्टर की याद आती है बातों की कि तुम अगर बिना डरे लड़ोगे तो तुम जीत हासिल कर सकते हो और सबसे ताकतवर बन सकते हो। हाँ, तो फिर मिस्ट आज सोचता है कि हाँ ये सच है कि अगर मैं बिना डरे लड़ूँ तो मैं किसको भी मार सकता हूँ और इस अर्थ पर से डीमंस को ख़त्म कर सकता हूँ। उतने में वो मांस वाला बंदा आ जाता है और बोलता है कि तो आप ठीक हैं, तो आप ठीक हैं। उतने में बोलता है कि अब मुझे जाके तंजीरों को ज्वाइन करना है, बाकी लोगों को। तो उतने में हमें देखने के लिए मिलता है उसके मुंह से झाग निकल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो जो वो मांस वाला बंदा होता है वो हगाजान जुका का वो बुलाता है। तो वो बंदा सुन नहीं रहा होता, मतलब इसकी डेडिकेशन तो अलग ही लेवल पे चल रही है बंदे की, अलग ही लेवल पे। उतने में वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कत्सुतु होता है वो आ जाता है वहाँ पर और वो बोलता है कि अरे ये तो भूत है। तो वो बताता है कि मैं भूत वूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। वो मेरे हाथ पर स्लैश लगा था जिसकी वजह से मैं बच गया। फिर वो अपनी जेब में से जो सन गोकू होता है उसका जो ब्लेड का वो होता है हैंडल, वो दिखाता है। तो फिर वो जो मिस्ट होता है वो सन गोकू को याद कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है वो अपने मम्मी पापा भाई को याद कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि तांजीरो आ जाता है और ये बता रहा होता है कि 5 ड्रैगन आ चुके हैं और उनसे लड़ना पड़ रहा है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल बैटल चल रही होती है, जिसमें देखने के लिए मिलता है कि जो अपर फोर्स होता है उसको अपर हैंड होता है और जो तांजीरो वगैरह और इसकी गैंग होती है उसको काफ़ी बैक मिल रहा होता है। और तांजीरो को एक ऐसा पड़ा होता है झटका जिससे कि उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा होता है। और वैसे ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ड्रैगन आके तांजीरो के ऊपर हमला करने वाला होता है। तांजीरो वहाँ से भागता है लेकिन उसके पैर में फिर भी चोट लग जाती है। फिर जो इमोशनल डीमन होता है वो अपना फॉर्म की जो थंडर होती है उसका इस्तेमाल करता है वो। तो तंजीरो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे बस इससे 66 साकू रहना, मतलब कि कुछ 66 फीट वेट को शायद ये लोग साकू कह रहे हैं। तो इतना दूर रहूंगा तो मैं इसके ऊपर हमला कर सकता हूँ दूर से। तो जैसे वो हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ड्रैगन होता है उसके मुंह से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है, उससे मुंह से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है और ऐसे करते करते वो तांजीरो को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसको खा जाता है और उसकी हड्डियों को अंदर अंदर तोड़ने लगता है। और तांजीरो कोशिश करता है अपने ब्लेड को चलाने की, लेकिन वो नहीं कर पाता है। इतने में हमें देखने के लिए मिलती है लव हाशिरा वहाँ पर आ जाती है और जिस ड्रैगन ने तांजीरो को खाया होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और तांजीरो को अपनी पीठ पे बिठा के उसको लेकर चली जाती है अलग तरफ। लेकिन देखने में कुछ अजीब नहीं लग रहा कि तांजीरो को कुछ पीछे लगा हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वो उससे बोली होती थी आप ब्रेक लीजिए, वो कह रहा होता कि मेरे तो कान के पर्दे फटे हुए, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। और जो लव हाशिरा होती है वो बढ़ती है आगे और बोलती है कि मैं नेजुको और गेनियो को बचाऊंगी, तो टेंशन मत ले। अब वो अपनी तलवार को लिए लिए आगे बढ़ती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनली लव हाशिरा की भी एंट्री हो चुकी है और एक डीमन खत्म हो चुका होता है। तो अब मज़ा आने वाला है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।